फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई न्यूज़ है लेटेस्ट चाइना से। चाइना ने सरेआम तोड़ी मस्जिद, मुसलमानों को पीटा, डरे 56 मुस्लिम देश। नैनजिंग मॉस्क न्यूज़। चलो देखते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अब ये देखना है कि पाकिस्तान और OIC जो अपने आप को पूरा मतलब मुस्लिम्स का जो कहते हैं ना बड़े लीडर अपने आप को बोलते हैं, अब वो चाइना के खिलाफ क्या एक्शन लेते हैं, क्या बोलते हैं कि चुप बैठे रहते हैं बस। वो लोग ये कह रहे हैं कि वो तोड़ रहे हैं क्योंकि उसमें चाइनीज आर्किटेक्चर नहीं है और रीबिल्ड होगी विद चाइनीज आर्किटेक्चर। एंड दे आर ओके। एंड ये सब कंट्रीज जो हैं वो लोग कह रहे हैं कि वो दे आर ओके विद दिस। जो मस्जिद है उसमें चाइनीज आर्किटेक्चर होना चाहिए, चाइनीज कैरेक्टर्स होने चाहिए एंड इट शुड लुक लाइक चाइनीज, क्योंकि तुम लोग चाइनीज लोग हो तो इट शुड लुक लाइक चाइनीज और उसमें रिलीजन आप ना करिए। तो मेरे ख्याल से उस एंगल से वो लोग तोड़ रहे हैं और रिकंस्ट्रक्शन होगी। चलो देखते हैं, वो उनका स्टेटमेंट है। देखते हैं। तो पहले देखना चाहिए कि जो पहले जो इतनी तोड़ी थी या किया था उनको सबको करा कि नहीं किया, क्या है। और अगर ये कह रहे हैं कि अपने आर्किटेक्चर के हिसाब से करते हैं तो इज दैट करेक्ट, इज दैट लॉजिक। ये भी तो सोचना चाहिए कि वो लॉजिक ठीक है क्या, कि उन किसी का प्लेस ऑफ जो वर्शिप होती है उसका एक खुद का डिज़ाइन होता है, सब होता है, तो उसको आप चेंज करके अपने तरफ से बोलो नहीं उस टाइप का नहीं होना चाहिए, दूसरे तरह से हमारी तरह से बनाओ अपना, वो क्या ठीक है कि नहीं, ये एक सोचने की बात है। उनके हिसाब से ये है कि हम लोग चाइनीज हैं और चाइना में घर इस टाइप के होते हैं और हमारी लैंग्वेज यूज़ होती है, तो वो ये देख रहे हैं अपने पर्सपेक्टिव से कि हम लोग जिस चीज़ को आप चाइनीज़ बोलते हैं वो ये सिंबल्स हैं चाइनीज़ होने के और उसके हिसाब से आप रिलीजन प्रैक्टिस करिए बट इन अ चाइनीज़ वे। तो बताना आपको ये क्या, आपको ये आइडिया कैसा लग रहा है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भारत को इस्लामोफोबिया पर ज्ञान देने वाले लोग आज ये खबर जरूर देख लें। यही तो मैं कह रही थी। मुसलमानों के ठेकेदार ये खबर देख आज फूट फूट कर रोएंगे। चीन ने सरेआम एक प्राचीन मस्जिद को तोड़ना शुरू कर दिया। अच्छा, शुरू कर दिया। चीन ने तो मस्जिद को बचाने आए मुसलमानों को भी सड़क पर पीटना शुरू कर दिया है। चीन की पुलिस एक प्राचीन मस्जिद को तोड़ने के लिए हथौड़े लेकर पहुंच गई है। हैरानी की बात देखिए कि पाकिस्तान और तुर्की जैसे देशों ने आंखों पर पट्टी बांध ली है। पाकिस्तान और तुर्की को तो छोड़िए, मुस्लिम देशों के सबसे बड़े संगठन OIC के 56 देश भी चीन से डरकर भाग गए हैं। किसी ने भी मस्जिद को तोड़ने वाले और मुसलमानों को मारने वाले चीन की निंदा नहीं की है। आइए अब आपको ये पूरा मामला समझाते हैं और तस्वीरें भी दिखाते हैं। दरअसल चीन की शी जिनपिंग सरकार ने उइगर मुसलमानों पर अत्याचार के बाद अब देश की मस्जिदों को तोड़ना शुरू कर दिया है। चीन के दक्षिण पश्चिम हिस्से में एक प्राचीन मस्जिद को तोड़ा जा रहा है जिसे लेकर अब बवाल मच गया है। पुलिस और स्थानीय मुसलमानों के बीच मस्जिद को लेकर झड़प भी हुई है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि यह मस्जिद कई 100 साल पुरानी है। चीन की सरकार इसी मस्जिद के गुंबद और मीनारों को तोड़ना चाहती है। 13वीं सदी में बनी यह मस्जिद चीन के यूनान प्रांत में है। मस्जिद के गुंबद और मीनारों को तोड़ने के लिए चीन की पुलिस हथौड़े लेकर पहुंच गई। इसका विरोध जब इलाके के मुसलमानों ने किया तो चीन की पुलिस ने मुसलमानों को ही पीट दिया। दरअसल ये सारी कार्रवाई चीनी कोर्ट के एक फैसले के बाद हुई है। चीन की एक कोर्ट ने मस्जिद को अवैध करार दिया है। चीन ने मस्जिद के आसपास हजारों पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया है। पुलिस ने इलाके के मुसलमानों से कहा है कि या तो वो मस्जिद को खुद ही तोड़ दे वरना हम इसे तोड़ देंगे। आपको बता दें कि चीन की सरकार देश से इस्लामिक पहचान को मिटाने में जुट गई है। चीन मुसलमानों को दाढ़ी नहीं रखने देता, रोजा नहीं रखने देता, यहाँ तक कि मुस्लिम महिलाओं को बुर्का नहीं पहनने देता। आप अंदाजा लगाइए कि ये घटना अगर किसी और देश में हुई होती तो मुस्लिम देश कट्टरपंथी और लिबरल गैंग सड़कों पर दंगे मचा देते। लेकिन ये सभी खामोश हैं। इन सभी की इतनी हिम्मत और हैसियत नहीं है कि ये चीन के सामने अपनी जुबान खोल सके। ये मुस्लिम देश तो मुसलमानों के ही सगे नहीं निकले।
हमारा मानना है कि भारत में मुसलमानों को लेकर छाती पीटने वाले पाकिस्तान, कतर, तुर्की समेत सभी मुस्लिम देशों को चीन के खिलाफ एक्शन की मांग करनी चाहिए। वही तो मैं कह रही हूँ। अब बोलो ना। क्या वैसे सच्ची में मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा हमने याद है वो न्यूज़ कि किसी एक लड़की को हिजाब मना किया था एग्जाम्स के टाइम कि अलाउड नहीं है, तो उसके ऊपर इतना प्रोटेस्ट और इतना वो हो गया था जैसे पता नहीं क्या हो गया, जबकि रूल्स कहते हैं। राइट। और देखिए ये कर्नाटका में ही हुआ था, हाँ, जहाँ पे अभी बीजेपी हारा है। और अब देखो यहाँ कितना कुछ हो रहा है चाइना में, वहां पे सब चुप क्यों है? ये पाकिस्तान, ये टर्की, ये OIC, ये चुप क्यों बैठे हैं? अब मैं बताऊं क्या, अब अगर कभी भी इनमें से कोई कंट्री इंडिया से की बातों में इंटरफेयर करती है, उसी टाइम उनको बोलना चाहिए डू नॉट, तुम बोलो मत, चुप बैठो। जब चाइना में ये हुआ था तब क्यों नहीं बोला? जब चाइना में ये हुआ तब क्यों नहीं बोला? सब वो पूछो। अब जैसे वो कह रहे हैं कि उनको वहां पे दाढ़ी उगाना भी मना किया हुआ है, साथ में जो औरतें उनको कह रहे हैं बुर्का अलाउड नहीं है। तो इनको कुछ नहीं, अब इसमें कुछ इनको फर्क नहीं पड़ रहा। इंडिया में तो एक एग्जाम के टाइम बोला गया था कि, और स्कूल में जब रूल्स बताए गए हैं उनको ये कहा गया कि तुम बाहर जो भी करना चाहते हो अपना वो फ्रीडम है, पर जब तुम इंस्टीट्यूट में आ रहे हो वहां पे कोई रूल्स हैं वो फॉलो करो। तो इतनी प्रॉब्लम हुई। चाइना में तो इतनी वो सब हो रहा है जिसको सुन के हम शॉक में हो रहे हैं, तो उसका कोई है ही नहीं। देखिए पहली बात तो चाइना डेमोक्रेसी नहीं है, सिंगल पार्टी रूल है। और ये जो ऑर्डर आया ये कोर्ट से ही आया, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोग फाइल कर सकते हैं कोर्ट में, वो कोर्ट ने ही बोला उनको करने के लिए। दूसरा, वो अपनी सोच दिखा रहे हैं दुनिया को कि हम जो है चाइनीज़ है, हमारी स्क्रिप्ट चाइनीज़ है, हमारा आर्किटेक्चर चाइनीज़ है, हम देखने में चाइनीज़ हैं। मतलब उनका कहने का मतलब है कि अगर आप बोलें कि मैं चाइनीज़ हूँ तो एक्सपेक्टेशन है कि आप चाइनीज़ लिखेंगे, आप चाइनीज़ बोलेंगे, आपके घर या जो भी आपके रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है चाइनीज़ लगेंगे, आपकी लैंग्वेज चाइनीज़ होगी, आप दिखने में भी चाइनीज़ नज़र आएंगे। तो उस फिलॉसफी से वो आगे बढ़ रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि अगर आपने मतलब इस्लाम ने या जो भी रिलीजन है, इस्लाम की बात हो रही है यहाँ पे, जो अडॉप्ट की हैं आइडेंटिटी फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़, क्योंकि उनके पर्सपेक्टिव से सऊदी अरेबिया से आपने वो रिलीजन आया था, सऊदी अरेबिया से जगह जगह लोगों ने स्प्रेड किया, लोगों ने अडॉप्ट किया। तो जब लोगों ने अडॉप्ट किया उस रिलीजन को अकॉर्डिंग टू द रिलीजन ऑफ सऊदी अरेबिया अडॉप्ट किया। सऊदी अरेबिया में जैसे मस्जिद बनती थी उन्होंने वैसी मस्जिद बनाई, जो रिलीजियस बुक है अरबिक में लिखी हुई थी उन्होंने अरबिक सीखी, तो वो उस तरीके से उन्होंने अडॉप्ट किया। मगर चाइना का यही फ़िलासफ़ी है कि आपको एक चाइनीज़ की तरह, जो उनके माइंड में चाइनीज़ की डेफिनेशन है, चाइनीज़ की तरह ही उस रिलीजन को फॉलो करना पड़ेगा। मुझे पता नहीं कि उनके लोग कितना इस चीज़ का प्रोटेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। कर पाएंगे जितनी भी बात, और वो अपने हिसाब से अपना यूनिफॉर्म कोड लगा रहे हैं कि हमारा नागरिक इस टाइप का होना चाहिए और इस टाइप से रिलीजन करना चाहिए। अब ये 2% हैं, एक तो पॉइंट है ओनली 2%, तो 2% जनता के लिए डिफ़िकल्टी होगी इसको मतलब रिपेल करने के लिए, साथ में जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान जो बड़ा चाइना का दोस्त और उसके कहने के उसके पीछे पीछे होता है, अब वो क्या करता है? अपनी दोस्ती तोड़ता है चाइना से, इसके खिलाफ बोलता है, ये देखने वाली बात है। उससे पता चलेगा पाकिस्तान का असली चेहरा। तो चलो फ्रेंड्स, अब नॉर्मली ये जितनी भी मतलब कंट्रीज़ हैं, अगर वो चाइना से कुछ प्रॉब्लम्स करती हैं तो उन्हीं को ट्रेड का लॉस होगा। हाँ, अब उनको तो इसीलिए वो चुप बैठे हैं कि देखा? अगर हम चाइना से करेंगे तो ट्रेड का लॉस होगा, चाइना अपना बिजनेस किसी और को दे देगा। तो क्या हुआ? धर्म, रिलीजन सब पैसे के सामने खत्म हो गया। तो भाई शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।